नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात ही नहीं करेंगे, मुलाकात भी करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने पिछले 40-45 वर्षों से सिर्फ देश को ही नहीं, दुनिया के कई देशों को अपने जादू से सम्मोहित किया हुआ है। एक ऐसा जादू जो छोटी उम्र के बच्चे से लेके बड़े से बड़े बुजुर्ग तक सिर चढ़ के बोलता है। आप एक बार उनका जादू देख लें तो उसे कभी नहीं भूल सकते, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने खुद उनके जादू को कई बार बहुत बार देखा है। और सिर्फ मैं ही नहीं, देश दुनिया के हमारे कितने बड़े से बड़े दिग्गज, बड़े से बड़े जादूगर विश्वविख्यात उनको देख चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे कई नेता, अभिनेत्रियाँ सभी इनके जादू के सम्मोहन में आ चुकी हैं या आ चुके हैं। ऐसे जादूगर जिनके जादू को कोई नहीं भूल सकता, आज मिलाते हैं ऐसे ही जादूगर सम्राट शंकर से। उनसे बात भी करेंगे, उनके कुछ जादू भी देखेंगे। फिर आप खुद देखिए उनका जादू कैसा है और मुझे भी बताइए। हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारे ऐसे तमाम वीडियो आपको समय समय पर खुद ही पहुँचते रहें। तो ये हैं जादूगर सम्राट शंकर, विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर, जो अपने जादू में ऐसे ऐसे खेल दिखाते हैं कि कभी 6 फुट के लंबे आदमी को पौना बना देते हैं, एक लड़की के 2 टुकड़े कर देते हैं, कभी उसका सिर गायब कर देते हैं तो कभी धड़ गायब कर देते हैं। और क्या क्या करते हैं ये तो तभी देखेंगे जब आप इनसे बात करेंगे, हम इनसे खुद जानेंगे। शंकर जी, आपका प्रदीप सरदाना शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार सरदाना साहब जी। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आप, मेरे ख्याल से लगभग आपको 45 साल हो गए हैं जादू दिखाते हुए। तो मैं तो आपके शो बहुत देख चुका हूँ, आपके बारे में जानता भी हूँ काफ़ी कुछ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने श्रीमुख से खुद दर्शकों को बताएं कि आपने जादू की शुरुआत कब की और क्यों आपके मन में जादूगर बनने का सपना आया। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके थे, आप पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, आपके माता पिता भी चाहते थे आप आगे बढ़ें, लेकिन आपने जादूगर बनने का फैसला क्यों किया, और आज क्या आप जादूगर बनकर खुश हैं और आपको अपनी यात्रा कैसे लगती है? मेरी उम्र 12 साल की थे, जादूगर देव कुमार आए थे। जहां हम लोग श्री कर्णपुर राजस्थान में रहते हैं, हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है, राजस्थान में हम लोग सेटल हैं और 15 साल से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। तो देव कुमार जी का जब शो देखा, एक छोटे से बक्से में दुनिया भर का सामान निकाल देते थे, सौड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, घड़ियाँ, वाटर ऑफ इंडिया, पानी का लोटा खाली नहीं होता था। ऐसे ऐसे मतलब बड़े अचंभित कार्यक्रम उनके देखे। तो मैंने स्कूल से भी भाग के 2 बार, 4 बार, 5 बार उनके शो देखे। तो फिर काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट किया, भाई आप मुझे जादू सिखाइए। वो कहते अभी आप बहुत छोटे हो, आप बड़े होकर हम आपको सिखाएंगे। तो मेरे मन में इंजीनियर बनने का सपना था, घर वालों को बिजनेसमैन बनाने का था, लेकिन मैंने सोचा कोई हटके ऐसी चीज़ की जाए जहाँ वर्ल्ड में नाम हो। इंजीनियर तो बहुत है, डॉक्टर बहुत है, आईएएस बहुत है, आईपीएस बहुत है, तो एक हट करके मेरा था विचार। तो फिर विश्वविख्यात जादूगर बीएन सरकार को मैंने जादू का गुरु बनाया। उनके साथ मैंने 5 साल लगाए और सारा जादू मैंने उनसे सीखा। ये मैं साथ साथ स्टडी करता रहा, घर वालों को नहीं मालूम, और साथ में उनके साथ कभी कहाँ प्रोग्राम। तो आप उसके लिए बंगाल गए थे उनके पास? हाँ, बंगाल गए थे। कलकत्ता? बंगाल गए, कोलकाता? हाँ, कोलकाता। तो वो फिर घर वालों को जब बाद में मालूम पड़ा, जब 5 साल के बाद, भाई वो है, मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम वहाँ घर पे दिखाए। तो 1974 में मैंने पहला कार्यक्रम श्री कर्णपुर, गंगानगर जिले, राजस्थान, जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पे दिया। एक मिनी शो टाइप।
तो अब तो आपका बहुत बड़ा शो होता है, इतने 3-4 ट्रकों में सामान तो आता हमारे है। 3-4 ट्रक सामान है, 50 मेंबर हैं, लड़के लड़कियां जो स्टेज पे काम करते हैं। आपने देखे ही होंगे, स्टेज पे हाथी को गायब करते हैं, कार को गायब करते हैं, लड़की को हवा में उड़ाते हैं। हम महात्मा ग्रुप के अंदर हवा में उड़ते हैं, खाली हाथों में से विभूति देते हैं। और इंद्रजाल वाला आपका आइटम तो और बहुत ही इंद्रजाल मेन मतलब, यानी एक बक्से में आप हमें बंद कर दो, नोक कर दो, जंजीरों से बांध दीजिए, विद इन 5 सेकेंड डीआईजी पुलिस की ड्रेस में निकलना। फिर बक्से को आप खोलोगे, नेताजी की ड्रेस में निकलते हैं। तो आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल पूरे शहर में बिल्कुल, चलाना। आपने दिल्ली में भी चलाई थी हाँ, तो मोटरसाइकिल। इस प्रकार के मतलब 2 घंटे का एक ऐसा शो है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। शंकर जी, अब तक कितने शो कर चुके हैं आप? मैंने लगभग 30,000 के करीबन 30,000 हाँ पूरी दुनिया में शो किए हैं, देश और विदेश में, जिसमें से 10,000 शो मैंने करीबन 10,000 शो चैरिटी के लिए किए। जी। जब भी देश में कोई मुसीबत आई, कारगिल की हो, सुनामी में जो भूकंप आया, गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल के लिए, रेड क्रॉस के लिए, गुजरात में जो भूकंप का था, गुजरात में यानी कारगिल के लिए, तो जवानों के लिए बहुत शो किए। तो मैंने प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष, रेड क्रॉस, बिल्कुल प्रधानमंत्री राहत कोष करीबन 1,70,00,000 मैंने सरकार को डोनेट किया। अच्छा। और 2-3 करोड़ रुपए जो संस्थाओं ने कमाया वो अलग है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब यानी मेरा मन का एक उद्देश्य था भी चलो ये जादू कला जिंदा रहे, ये आर्ट चलती रहे, बिल्कुल। क्योंकि एक शुद्ध मनोरंजन है, पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है। और मेरा प्रोग्राम मेरे ख्याल में करीब करीब सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों, गवर्नरों ने और फिल्म स्टारों ने, मतलब यानी सभी लोगों ने मेरे ख्याल में मैं भी अभी मुंबई जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी धर्मेंद्र जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी आपका शो देखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हेमा मालिनी ने भी आपका शो देखा है। हेमा मालिनी, जूही चावला और वो कैटरीना कैफ जिसकी अभी शादी है। हाँ। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने शो देखा तो मन में बड़ी खुशी होती है। और भी बहुत सारे सितारों ने देखा। काठमांडू नेपाल में मेरे शो हुए, वहाँ के प्रधानमंत्री, राजा वगैरह सब ने मेरे कार्यक्रम देखे। विदेशों में तो आपको, लंदन में भी आपके काफी शो हुए थे। विदेशों में लंदन में और बॉम्बे में भी एसएल वर्ल्ड में आपका बड़ा लंबा शो चला था। और दिल्ली में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये सबसे ज्यादा 70 डेज शो करने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सारे। और एसएल वर्ल्ड में भी आपका याद है काफी लंबा, 10-15 साल पहले वहाँ भी आपका काफी लंबा शो चला था, 50 डेज का शो। तो अभी आपको क्या लगता है, आप खुश हैं अपनी इस यात्रा से? आपने इतने शो किए, 30,000 शो किए, देश विदेश में शो किए। आपका मैं तो देखता हूँ कितने नेताओं ने, प्रधानमंत्री साहब ने बताया, मुझे लगता है शायद वाजपेयी जी ने भी आपका शो देखा। वाजपेयी जी ने स्पेशल मेरे को, मनाली मेरा कार्यक्रम था। हमारा आए साल हिमाचल में टूरिस्टों के लिए ये मई जून के अंदर कार्यक्रम होता है। कभी शिमला, कभी मनाली। तो बड़े बड़े हार्डिंग लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, पब्लिसिटी होती है। तो वाजपेयी जी वहाँ छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। हर साल जाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा भी जादूगर सम्राट शंकर को भी अपने इनवाइट करें। अच्छा। तो मैं उनके पास गया और बड़े उनको छोटे छोटे जादू दिखाए, वो बड़े खुश हुए। और बड़ा वो मेरे मन को भी लगा भी हमारे देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरा कार्यक्रम देखा। ऐसे मतलब बहुत, मैं चाहूँगा अब आगे चलें। हाँ जी। उससे पहले हमें भी एक ऐसा जादू दिखाएं, हमारे दर्शकों को भी ऐसा जादू दिखाएं। जब वाजपेयी जी खुश हो गए उसको जादू को देखकर, और आपके और भी सभी मेरे ख्याल और भी काफी गृह मंत्री या हाँ बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, और अपने मोदी जी ने भी देखा आपका जादू। मैंने फोटो देखा था आपका। राष्ट्रपति जी ने भी देखा। तो ऐसे कई मतलब करीबन सभी हस्तियों ने देखा। एक मन को बड़ी खुशी होती है। अभी हाल फिलहाल में आपने किसी को दिखाया इसमें, हमारे मंत्रिमंडल या किसी इसमें? हाँ, अभी मेरे को जेपी नड्डा जी को भी मैजिक दिखाए थे कुछ दिन पहले। वो बड़े खुश हुए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा हिमाचल में मैंने आपका प्रोग्राम पहले देख चुका हूँ। तो वो बड़े खुश हुए। वहाँ तो भैया गेटी थिएटर में आपके शो होते थे ना हिमाचल में? गेटी थिएटर में हुआ। मतलब वहाँ तो मैं 8 दफा शो कर चुका। अच्छा। एक एक महीने के कार्यक्रम। मतलब गेटी थिएटर तो बहुत ऐतिहासिक है। वहाँ तो पृथ्वीराज कपूर शो करते थे, टिकट शो होते हैं। पृथ्वीराज कपूर शो करते थे, बड़े लेवल, बहुत लोगों ने शो किया। बिल्कुल शशि कपूर करते थे। हाँ जी। शंकर जी, हम चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले कि हमारे दर्शकों को भी आप कोई जादू दिखाएं जो उनको पता लगे आप कैसे जादूगर हैं। जिन्होंने आपके शो को अभी तक नहीं देखा आपका जादू भी देख लेंगे, और जिन्होंने पहले देखा उनकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। तो आप कुछ दिखाइए ऐसा खास। ऐसा नहीं, बड़े जादू तो बहुत स्टेज के ऊपर होते हैं, बड़े जादू। अब मैं क्लोजर मैजिक आपको बताता हूँ। आप कोई पीस ऑफ पेपर है, कागज का टुकड़ा, कोई भी? जरूर होगा। कोई भी कागज, नोटबुक पर से दे दूँ? हाँ कोई भी दे दीजिए।
माने जैसे जैसे पीस ऑफ पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे अब इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते हैं। अब जैसे आपको क्या दिखाई वाह क्या बात है। असली में है ये, 2000 का नोट। असली में है, वैसे नहीं। हाँ जी है तो असली में, कहीं कोई लग तो नहीं रहा। भारतीय सब कुछ सही लग रहा है। वाह। अगर इसको मतलब ऐसे करें अपने, अगर ऐसे करते हैं, अगर ऐसे ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते वाह क्या बात है, तो क्या और भी बात नोट है। बनाए शंकर जा जी तो बहुत सारे बना दिए। ऐसे ऐसे हैं? ऐसे ऐसे कितने आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। काफी लोग कहते हैं ये वाला जादू हमें सिखा हाँ, ये तो दीजिए, मुझे भी सिखा दीजिए। और हमें सिखाने की जरूरत आपने नहीं मुझे भी नहीं सिखाया कभी ये। तो ये मैजिक इज ए फाइन आर्ट, एक कला के रूप में हम दिखाते हैं। अगर ऐसे कहीं नोट बने तो घुमाने की जरूरत ही क्या है। अच्छा, मैंने देखा आप पिछले 1.5-2 साल का जो कोरोना का पीरियड चल रहा था, हाँ जी, इसमें आपने काफ़ी लोगों को अलग तरह से जागरूक किया, हाँ जी, अपने जादू दिखाए जगह जगह जाकर, और अपने ऑनलाइन से भी, टीवी चैनल्स पे भी, और भी आपने दिखाए। हाँ जी। तो अब फिर तीसरी लहर आने का खतरा है। अभी बहुत से लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो आप कुछ पीछे हल्की चर्चा कर रहे थे, मेरा कुछ प्रोग्राम है, तो क्या कुछ आपने प्रोग्राम बनाया इस तरह का लोगों को जागरूक करने के लिए, या क्या आपके मन में है कि लोग वैक्सीन लगवाएं? इसके लिए आप अपना क्या योगदान देना चाहते हैं? जिस तरह पहले आपने अलग तरह से दिया, इस बार कुछ नया सोचा कि कुछ ऐसा योगदान दें कि जिससे लोग प्रेरित हों और आपके जादू को देखने के साथ साथ वो अपना वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक हो जाएं। ऐसे कहते, मैंने एक वैक्सीनेशन खुद लगाई है, दोनों वैक्सीनेशन हमारे पूरे परिवार ने लगाई है, मैंने भी लगाई है। हमारे सभी दोस्तों ने लगाई है। और मैंने कम से कम मोबाइल पे फ़ोन करके 200 लोगों को कम से कम वैक्सीन लगवाई है। अभी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में भ्रांतियाँ बहुत हैं, भाई इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है। कईयों ने एक वैक्सीन लगा ली, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी नहीं लगा रहे। हाँ जी, बहुत लोग हैं। और जो हमारे भारत सरकार, जो प्रधानमंत्री जी के नियम हैं, भाई आप इसका पालन कीजिए, इसके नियमों का पालन करें। और मुफ्त में लग रही है वैक्सीन। देखिए सब बड़ी बात ही है, बिल्कुल मुफ्त में लग रही है। हाँ, उस पे लग रही मैंने है। भी दोनों, मैं भी बता और दूं, फ्री मैं भी बता दूं, मैं भी दोनों वैक्सीन लगवा चुका हूं। मेरे परिवार में सभी लोगों ने लगवा चुके हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने लगवाने के बाद भी उसी दिन मैं काम पर गया था, इसलिए कोई डर नहीं है। दूर दूर तक इतना सुरक्षित महसूस करता हूँ आज मैं 2 वैक्सीनेशन की वजह से, कि आज कई जगह जा रहा हूँ, इतने प्रोग्राम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। जब से कोरोना आया है, मैंने 1.5-2 साल के अंदर बहुत से लोगों को जागरूक किया है, जैसे सैनिटाइजर और अपने मास्क, ये जादू से हमने बनाए। और अभी भी मेरा प्लानिंग है, भाई आप इसको उस हिसाब से नहीं लें। जादू से हम बहुत कुछ गायब कर सकते हैं। स्टेज पे हाथी को गायब करते हैं, कार को गायब करते हैं, लेकिन कोरोना को गायब नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आप परहेज रखोगे तब ही गायब होगा। वैक्सीन लगाओगे, वैक्सीन लगाएं, और गायब होगा। मतलब हर टाइप से परहेज रखें। अब जैसे मान लिया कोई भी, आप जैसे मान लिया ये शॉप का एक पेपर अच्छा, है। अच्छा, हाँ। अब जैसे, अब इसको ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे करेंगे, अब इसको ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, तो इसका ये साबुन बन जाता है। इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोइए। फ्लावर है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे एट ए टाइम इसको फ्लावर का अब ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इसका, वाह क्या बात है, मास्क बना दिए। और इसका मास्क, ये बहुत अच्छा, अब इसका मास्क बन जाता नोट है। भी बना दिए, मास्क भी बना दिए। तो आप लोग ये तो पूरा मास्क है। मास्क जरूर पहनिए। ये तो असली मास्क है, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल असली है। और ये 3 लेयरों वाला वही है, 3 लेयर वाला, बिल्कुल इस प्रकार मास्क है। तो ये आप नियमों का जरूर पालन कीजिए। अब मान लिया जैसे आप ये अपने कौन से कलर का है, देखो पीले रंग का है, पीले रंग का। येलो। अब जैसे इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये सैनिटाइजर बन जाता है। बहुत अच्छा, सैनिटाइजर बन जाता है। बहुत अच्छा। तो सैनिटाइजर का भी आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। हाँ, हर किसी असली है, बिल्कुल असली भी है। तो आप है ना, नियमों का जरूर पालन करें, तो आप कोरोना को मात दे सकते हैं। और वैक्सीनेशन लगवाइए। असली है। हाँ, बिल्कुल असली में है। तो इस प्रकार के मैंने
जादू के आइटम्स बनाए हैं जो मैं जगह जगह जा कर के इसका प्रचार प्रसार करूंगा। जैसे मान ले दिल्ली में भी कई जगह मैंने दिखाने हैं प्रोग्राम, और चंडीगढ़ में भी दिखाऊंगा, और हरियाणा में मान ले हिसार है, सरसा है, राजस्थान में भी हम लोग गंगानगर, श्री कर्णपुर, और भी जब भी अभी मतलब थोड़े दिन का मेरे प्लानिंग है। हाँ भी, ताकि है ना ये जो नया जो तीसरी लहर आ रही है उसके लिए हम लोगों को जागरूक करें। राजस्थान में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में। दिल्ली 4 जगह। अभी पहले चरण में 4 जगह। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आप मुफ्त में दिखाएंगे लोगों को जादू अपना वहाँ पे? बिल्कुल मुफ्त के अंदर। अब मैंने 1.5-2 साल के अंदर लोगों को इतना जागरूक किया। और क्योंकि मैंने कहा भी आप है ना योग भी जरूर कीजिए, आप जिससे विल पावर स्ट्रोंग होती है। प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन करो, ध्यान योग, क्योंकि कोरोना ने हमेशा कमजोर आदमी को घेरा है। बिल्कुल, इसलिए अपने विल पावर को स्ट्रोंग रखिए। इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मतलब आप लोग सभी नियमों का पालन करें। चलिए जादूगर शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में आए और आपने इतने अच्छे से जादू भी दिखाए, अपने बारे में बातें भी बताई। आपने चैरिटी के लिए भी इतना काम किया। 30,000 शो में आपने बताया 10,000 शो आप चैरिटी के लिए कर चुके हैं। और इतने साल से आप कर रहे हैं, और बड़े बड़े मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, और उससे भी पहले और भी वाजपेयी जी, और भी बहुत सारे लोग, जेटली साहब भी को भी दिखाए, जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी। अच्छा, तो सभी आपके शो देख चुके हैं। मैंने भी आपकी बहुत सी फोटोग्राफ देखी और देखता रहा हूँ मैं इस तरह का। मेरे को याद है लालू यादव को भी आपने हथकड़ी पहनाई थी, लालू यादव उनको भी पहनाई थी। अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री है, वो भी आपका देख चुके हैं। सभी कोई उसमें वो सभी आपके देख चुके हैं। लेकिन आज की सरकार के इस समय जो मंत्री है वो भी सब देख चुके हैं। हर्षवर्धन जी भी शायद अभी जो याद सही है ना, हर्षवर्धन जी ने भी आपका शो देखा था, मुझे याद आ रहा है। और फिल्म सितारों में कई बार मैंने चर्चा की, धर्मेंद्र ने, हेमा मालिनी ने, बहुत से लोगों ने आपके शो देखे, तो बहुत अच्छा लगा। और आपने जो और हम लोग वैसे भी है ना एक शो के अंदर आपने बड़े प्रोग्राम हमारे देखे हैं। हम लोग जैसे लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके अंदर पर्यावरण के ऊपर, पानी की किल्लत के ऊपर, जल बचाओ, जल बचाओ, वाटर ऑफ इंडिया, उस प्रकार के आइटम हमने बनाए हुए मैजिकली। वाटर ऑफ इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिए सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सेवा करते हैं। तो आपको भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपका जो नया अभियान है, जो कोरोना को लेकर आप जो युद्ध लड़ रहे हैं अपने लेवल पर, और भी आप जगह जगह जाकर अपने मुफ्त में शो दिखाएंगे, जादू दिखाकर, जादू के माध्यम से शायद ऐसे ही मास्क बनाएंगे, ऐसे ही सैनिटाइज करेंगे, ऐसे साबुन दिखाएंगे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे शो में आए। धन्यवाद। तो आशा है आपको हमारा ये जादूगर सम्राट शंकर का एपिसोड अच्छा लगा होगा, उनके जादू को भी आपने पसंद किया होगा। अगर हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और इसका बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे सभी एपिसोड आपको यथासमय मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।